दोस्तों, आखिरकार आज़ादी के इतने सालों बाद भारत इतना कैपेबल हो चुका है कि हम देश में आए विदेशी मेहमानों को गिफ्ट में हथियार दे रहे हैं। अब ये कोई बड़ी उपलब्धि भारत के लिए तो नहीं है, लेकिन आज जिस तरीके की जियोपॉलिटिक्स पूरी दुनिया में चल रही है, भारत ने उसी पैटर्न को अपनाया है। आपने देखा होगा अमेरिका ने किस तरीके से वेनेजुएला पर कंट्रोल लिया और कई छोटे देशों को धमकियां दी हैं। भविष्य में कई ताकतवर देश ऐसी धमकियां देकर के छोटे देशों पर कब्जा करेंगे या फिर उन्हें धमका करके हथियार बेचने की कूटनीति तो जरूर अपनाएंगे। भारत ने भी वही काम किया, लेकिन ये तैयारी तब तेज हुई जब भारत आए ग्रीस के डिफेंस मिनिस्टर के सामने भारत ने अपने हथियारों का जखीरा रख दिया, जिसमें भारत के सभी आधुनिक हथियार थे। और अब खबर ये है कि जल्द ही भारत और ग्रीस के बीच में एक ऐतिहासिक सैन्य समझौता साइन हो सकता है। अब इस चीज से सबसे ज्यादा दुख तुर्की, पाक और अजरबैजान को है, क्योंकि वो तीनों ही देश हैं जो कि भारत के खिलाफ हमेशा षड्यंत्र रचने की कोशिश करते हैं। तो वहीं दूसरी खबर भारत और रूस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अमेरिका के सभी दावों का खंडन भारत की तरफ से किया गया। दरअसल अमेरिका अभी तक ये बोल रहा था कि भारत के साथ हमने रूस की दोस्ती तोड़ दी और भारत जो भी तेल खरीद रूस से कर रहा था वो बंद होगी, लेकिन भारत ने कह दिया कि हमें अपनी एनर्जी सिक्योरिटीज का पूरा अधिकार है और हमें जहां से चीजें सस्ती मिलेंगी हम वहीं से अपनी खरीदारी करेंगे। तो जानते हैं आज की इस वीडियो में दोनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहली खबर, क्या भारत और ग्रीस के बीच अब सबसे बड़ी डिफेंस डील साइन होने जा रही है? दरअसल 8 फरवरी से 10 फरवरी 2026 के बीच भारत आए ग्रीस के रक्षा मंत्री निकोलाओस डेडियस की भारत यात्रा ने पूरी दुनिया का ध्यान भारत और ग्रीस पर खींच करके रख दिया है। और सबसे बड़ी तैयारी तब देखने को मिली जब उन्होंने भारतीय सेना की मारने वाली मशीन बंदूकें देखी, उनके ट्रिगर को खुद आजमाया, 400 किलोमीटर के सैटेलाइट कैपेबिलिटीज देखी, हमारे आर्टिलरी शेल्स जिनकी रेंज 100 किलोमीटर है, स्वदेशी ड्रोन और सिमुलेटर तकनीक देख करके भारत के मुरीद हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा चर्चा का विषय रहा बेंगलोर के अंदर 515 आर्मी बेस वर्कशॉप के अंदर उनकी विजिट। यहाँ उन्होंने भारतीय सेना का जिस तरीके से ऑपरेशन और जिस तरीके से टेक्निकल कैपेबिलिटीज हैं उन सबको देख करके हैरान हो गए। उन्होंने भारत में बनी निगरानी और हमला करने वाले ड्रोन्स का प्रदर्शन देखा। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें एक ऐसा स्टील्थ ड्रोन दिखाया गया जो अब तक का भारत का सबसे एडवांस ड्रोन है और वो ड्रोन अभी भी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है, यानी कि उस ड्रोन की जानकारी हम और आप तक भी नहीं है, लेकिन विदेशी मेहमानों को ये दिखाया गया, स्पेशली डिफेंस मिनिस्टर को, क्योंकि ये भारत की कॉन्फिडेंशियल जानकारी है और अगर डिफेंस एक्सपोर्ट के लिहाज से इसे देखा जाए तो जरूरी है और जरूरत पड़ने पर यह हमारे सामने जरूर आएगा। फिलहाल सैनिकों को बिना मैदान में उतारे युद्ध का अनुभव कराने के लिए भारतीय सेना जिस तरीके के सिमुलेटर्स और टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करती है उससे इन्हें काफी ज्यादा पसंद आया और एलाइट यूनिट, स्पेशल फोर्सेज और कॉम्बैट इंजीनियर्स ने अपनी एडवांस इंजीनियरिंग और सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन किया। ये चीजें भी उनको कई गुना ज्यादा पसंद आई हैं। वैसे ये पहले भी कई देशों के साथ विजिट कर चुके हैं, रूस और कई बड़े देशों के साथ मिलकर के हथियार खरीदने पर विचार कर चुके हैं, लेकिन आज के समय भारत इनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा इनके रक्षा मंत्री ने केवल आर्मी बेस नहीं बल्कि HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का भी दौरा किया और उन्होंने स्वदेशी ALH ध्रुव MK3 हेलीकॉप्टर्स का मूल्यांकन किया, इसकी गहराई से जांच की और इसे खरीदने पर विचार बनाया जा रहा है। साथ ही ग्रीस की नजर भारत के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और रडार पर भी थी और रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय सेना के प्रोफेशनलिज्म और इनोवेशन का स्तर किसी भी वैश्विक शक्ति के अब बराबर हो चुका है। इसीलिए शुरुआत में हमने आपको बताया कि भारत उतना सक्षम हो चुका है कि देश में आए विदेशी मेहमानों को हम हथियार दे रहे हैं। फिलहाल बेंगलोर के दौरे के बाद दिल्ली में भी ऐतिहासिक बैठक हुई है, जहां पर बायलैटरल मिलिट्री कॉर्पोरेशन प्लान 2026 डिस्कस हुआ। दोनों देशों ने साल 2026 के लिए एक मिलिट्री प्लान साझा किया है। दूसरा, ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट, रक्षा औद्योगिक सहयोग के लिए एक 5 वर्षीय रोड मैप पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिससे को डेवलपमेंट दोनों देश मिलकर करेंगे। और थर्ड है मैरीटाइम सिक्योरिटी। ग्रीस अब गुरुग्राम बेस IFC IOR में अपना इंटरनेशनल लियाजन ऑफिस तैनात करने की तैयारी में है। यह समुद्री सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा कदम है और बहुत सारी कंट्रीज भारत के इस रीजन से अपने बिजनेस ऑपरेट करती हैं। और ये डील एक स्टेप और आगे बढ़ती है जब भारत और ग्रीस के बीच बढ़ती दोस्ती सीधे तौर पर तुर्की और पाक के नेक्सस को पूरी तरीके से जवाब देने के लिए तैयार है। ग्रीस भारत के आर्म्ड प्लेटफॉर्म 8x8 और पिनाका जैसे हथियारों को खरीदने के लिए और ज्यादा इंटरेस्टेड है और तेजस
ध्रुव हेलीकॉप्टर, आर्म्ड प्लेटफॉर्म, इसी के साथ पिनाका, इन चारों में से कोई एक बड़ी डिफेंस डील जल्द ही दोनों देशों के बीच फाइनल होगी। भारत के लिए ग्रीस यूरोप का वह प्रवेश है जहां से मेड इन इंडिया हथियार नाटो के देश तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद हमारे लिए रास्ते ही रास्ते खुलते रहेंगे। इस अपडेट का कंक्लूजन ये है कि जल्द ही दोनों देशों के बीच कई नई डिफेंस डील साइन हो सकती हैं और इससे हम तुर्की को सीधा जवाब देंगे। आने वाले भविष्य में तुर्की और भारत के हथियार एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे और ये कूटनीति भारत की नहीं बल्कि तुर्की की ही गलती है, क्योंकि पाक जैसे देशों को तुर्की ने अपने हथियार भेजे हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ काफी तबाही मचाने की कोशिश की। हालांकि ये भारत का कुछ उखाड़ नहीं पाए, लेकिन जरूरत थी कि भारत ऐसा ही जवाब दे जैसे कि ये भारत के पड़ोसी देशों के साथ कर रहे हैं। अब ग्रीस तुर्की का पड़ोसी देश है तो भारत ने वही सेम कूटनीति अपनाई है। अब आप भारत की इस कूटनीति पर क्या सोचते हैं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत रूस से है। क्या भारत ने वाकई रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है? अमेरिका का यह वादा कितना सच है? भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने एक ऐसी प्रेस ब्रीफिंग की जिसकी चर्चा वाशिंगटन से लेकर के मॉस्को तक सुनाई दे रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावों के बीच की भारत अब रूसी तेल नहीं खरीदेगा। भारत सरकार ने अपना रुख पूरी तरीके से साफ कर दिया है और विक्रम मिस्री ने बिना किसी लाग लपेट के बताया कि भारत की असली प्राथमिकता क्या है और अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील के पीछे की हकीकत क्या है। आखिर क्या है वो नेशन इंटरेस्ट जिसकी दुहाई विदेश मंत्रालय दे रहा है, सारी डिटेल्स आपको बताते हैं। पहले बैकग्राउंड की बात की जाए तो पिछले हफ्ते भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लगभग पूरी तरीके से खत्म करने की तैयारी की गई और भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को अब 18% पर ला दिया गया है। लेकिन ट्रंप ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने रूस से तेल न खरीदने की कसम खा ली है। विदेश सचिव ने इस दावे को सीधा खारिज किया, लेकिन उसे बाजार की स्थितियों से जोड़ दिया गया है। उन्होंने साफ कहा कि भारत किसी भी देश पर निर्भर नहीं है और न ही रहने का इरादा रखता है। हम दर्जनों देशों से तेल खरीदते हैं और यह मिक्स बाजार के हिसाब से बदलता रहता है। वहीं विक्रम मिस्री ने 3 जादुई शब्द यानी कि अवेलेबिलिटी, प्राइसिंग और रिलायबिलिटी का संदेश दिया। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का 80 से 85% हिस्सा इंपोर्ट करके पूरा करता है। सरकार की पहली प्राथमिकता भारतीय नागरिकों को सस्ता पेट्रोल और डीजल देना है। दूसरा, इन्फ्लेशन। अगर तेल महंगा हुआ तो देश के अंदर महंगे की कीमतें बढ़ जाएंगी, इसलिए भारत वहीं से तेल खरीदेगा जहां से उसे सस्ता और सुरक्षित मिले। और तीसरा है नेशनल इंटरेस्ट। उन्होंने दो टूक कहा कि सरकार हो या बिजनेस, हमारा फैसला केवल राष्ट्रीय हित से प्रेरित होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अब अपनी सप्लाई को डाइवर्स कर रहा है। यह सच है कि पिछले कुछ महीनों में भारत ने अमेरिका और वेनेजुएला से तेल आयात लगातार बढ़ाना शुरू कर दिया है। रूस अभी भी भारत का सबसे बड़ा सप्लायर है, लगभग 31% हिस्सा, लेकिन यह आंकड़ा धीरे धीरे कम हो रहा है क्योंकि रूस ने डिस्काउंट कम करना शुरू कर दिया है और भारत अमेरिका को यह दिखा रहा है कि हम अब से तेल खरीद रहे हैं, लेकिन रूस को पूरी तरीके से छोड़ने की कोई तैयारी फिलहाल भारत की नहीं है। और एक बहुत ही स्मार्ट बात जो कि विक्रम मिस्री ने कही कि तेल खरीदने का फैसला तेल कंपनियां जैसे कि इंडियन ऑयल, बीपीसीएल लेती हैं, सरकारें नहीं। और ये फैसले पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट तो इन्वॉल्व नहीं होती है। लेकिन सच क्या है, हम आप अच्छे से जानते हैं कि जियोपॉलिटिक्स में कंपनियों का पर्सनल इंटरेस्ट और नेशनल इंटरेस्ट दोनों को ही बैलेंस करते हुए डिसीजंस लिए जाते हैं। बाकी आपका क्या सोचना है भारत के इस स्टेटमेंट पर, अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए। कि ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।